1500, 1550, 1550, 1600 down. 1600 going once, 1600 going twice. Gotta go guess what now? So that's way, Daryl. You got it for 1550. हेलो दोस्तों, अगर आप लोग वही पुरानी घिसी पिटी टीवी सीरियल देखकर बोर हो रहे हो जिसमें हमेशा ही सास बहू की साजिश चलती है और अभी आप कुछ ऐसा हटके देखना चाहते हो जिसे देखकर आपका टाइम पास भी हो और थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी मिले, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा स्टोरेज वॉर्स। This is the wow factor. I'm not intimidated by any buyers. Cash is king. Winner takes all. You don't know what you're going to encounter. तो अगर आप लोगों ने स्टोरेज वॉर्स का नाम पहली बार सुना है या फिर आप जानते ही नहीं हो कि आखिर ये चीज़ क्या है, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि स्टोरेज वॉर्स एक शो है जिसमें प्रोफेशनल बायर्स आकर नीलामी में चीज़ों को खरीद कर उन्हें बाहर मार्केट में बेचते हैं। And 12 and a half, 12 and a half, sir. 12 and a half I got. तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि नीलामी में आखिर ये चीज़ें जाती क्यों है, तो सुनो। स्टोरेज वॉर्स शो कैलिफोर्निया में टेक प्लेस करता है और वहाँ पर एक सीन है। अगर आप लोगों ने स्टोरेज लॉकर में अपना कोई भी सामान रखा होगा और अगर आप पूरे 3 महीने तक उस स्टोरेज लॉकर का भाड़ा नहीं देते हो तो आपका जो स्टोरेज लॉकर है वो ऑक्शन में चला जाता है और वहाँ पर दूर दूर से लोग आकर आपके सामान की बोली लगाते हैं। तो अभी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नीलामी में जो भी चीज़ें खरीदता होगा उसका जो पैसा है वो तो उसी इंसान को जाता होगा जिसका वो लॉकर है, तो बिल्कुल गलत। भाई जिसका भी वो लॉकर बिक रहा है ना, उसको ये मालूम भी नहीं रहता है कि मेरा स्टोरेज लॉकर बिक गया, किसी ने उसकी बोली लगा दी। But you get it appraised, and this could be very valuable. स्टोरेज वॉर शो को A&E नेटवर्क ब्रॉडकास्ट करता है। अगर आप इसे भारत में देखना चाहते हो तो इसे आप हिस्ट्री टीवी 18 पर हिंदी भाषा में भी देख सकते हो। स्टोरेज वॉर के अब तक 15 सीजन्स आ चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं बाबा? How much? You give me 500 of the 550. अब देखो, स्टोरेज वॉर से एक रियलिटी शो है लेकिन ये आधा स्क्रिप्टेड भी होता है। इस शो के जो क्रिएटर है टॉम बियर्स, इन्होंने एक बार एडमिट किया था कि ये शो 50% स्क्रिप्टेड होता है और बाकी बचा 50% इसमें सिर्फ रियलिटी ही दिखाई जाती है। शो के जो प्रोड्यूसर और राइटर है ये कास्ट के मेंबर्स के लिए स्क्रिप्ट बनाकर देते हैं जिसे कास्ट भी फॉलो करती है, जिसका फ़ायदा ये होता है कि हर एक एपिसोड अच्छे से बनाया जाता है और कास्ट मेंबर भी स्क्रिप्ट की वजह से आराम से अपनी फिल्मिंग कर पाते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को भी हुआ। लेकिन हाँ, कुछ कुछ जो सीन है वो एकदम रियल है बिना किसी स्क्रिप्ट के। Really? That's it. That's it. Stop. Is that the way it works? Stop. Stop it. कैसे पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ उसको। Hey, stop. No, wife, you're dead. Come on. Stop. I'm not gonna. स्टोरेज वॉर से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शो है और पॉपुलैरिटी के साथ में कंट्रोवर्सी आना बहुत ही आम बात है। डेव हेस्टर जो कि स्टोरेज वॉर शो के मेन कास्ट मेंबर है, उन्होंने 2012 में एक लॉ सूट फाइल किया था इस शो के अगेंस्ट में। हेस्टर ने ये क्लेम किया था कि ये एक फ्रॉड शो है। प्रोडक्शन कंपनी के लोग लॉकर्स में ऐसी चीज़ें रखते जिससे ड्रामा क्रिएट हो सके। नीलामी शुरू होने से पहले प्रोडक्शन कंपनी के जो लोग हैं वो महंगी चीज़ों को या फिर एंटिक चीज़ों को खुद से जाकर वहाँ पर प्लांट करती है जिससे शो के व्यूअर्स बढ़े। हेस्टर का आगे ये भी कहना था कि अगर उन्हें लॉकर में कुछ महंगी या फिर कुछ एंटिक चीज़ें मिलती है तो प्रोडक्शन कंपनी उन पर दबाव डालती है उस आइटम को सबसे लास्ट में खोलने के लिए, ताकि शो देखने वाले व्यूअर्स को सरप्राइज़ मिले। और भाई ये सच है। अगर आप लोगों ने भी स्टोरेज वॉर देखा होगा तो उसके हर एक एपिसोड में यही होता है, सबसे महंगी जो चीज़ें होती है वो सबसे लास्ट में खोली जाती है। हेस्टर ने आगे ये भी क्लेम किया था कि शो की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो एक पर्टिकुलर एंटिक कंपनी से एंटिक खरीद कर खुद स्टोरेज लॉकर में रखती है और ऐसा बताती है कि ये चीज़ें पहले से ही उस लॉकर में थी। आगे हेस्टर ये भी कहते हैं कि प्रोड्यूसर के कुछ फेवरेट कास्ट मेंबर भी है जिन्हें सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है। कुछ लोग जोड़ियों में काम करते हैं जो कि ड्रामा क्रिएट करते हैं, उन्हें ज़्यादा स्क्रीन टाइम दिया जाता है जिसके कारण शो के जो व्यूअर्स है वो उनके साथ में और अच्छे से कनेक्ट हो पाए। मैं खुल के बोल रहा हूँ सर, सॉरी, क्षमा चाह, लेकिन आप गलत कर रहे हैं सर। अब देखो भाई, प्रोड्यूसर को चाहिए ड्रामा, इसके लिए वो जानबूझकर शो के कास्ट मेंबर को आपस में ही लड़ाते हैं जिससे ड्रामा क्रिएट हो सके और ये सब वो लोग करते हैं सिर्फ पैसों के लिए और व्यूज़ के लिए, क्योंकि शो के मेकर जानते हैं कि अगर शो में झगड़ा होगा तो मेरे जैसे जो घटिया लोग होते हैं जिन्हें दूसरों का झगड़ा देखने की बहुत ही अच्छी आदत होती है वो आके इनके शो को देखेंगे। अब देखो, मैं आपको थोड़ा अंदर की बात बताने वाला हूँ। हेस्टर ने जो लॉ सूट फाइल किया था उसके अगेंस्ट में उसने शो के मेकर से $7,50,000 की डिमांड की थी, लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि शो की जो प्रोडक्शन कंपनी थी उन्होंने हेस्टर को कुछ पैसे देकर इस केस को हमेशा के लिए रफा दफा करवाया। मुझे पहले ऐसा लगता था ये सिर्फ मेरे ही देश में होता है, लेकिन भाई ये तो हर एक देश में होता है।
अब देखो सच क्या है और झूठ क्या है, ये मैं भी नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते। जानती है तो इस शो की प्रोडक्शन कंपनी जानती है और इस शो की कास्ट के मेंबर जानते हैं। हम लोग तो बस जो सुनी सुनाई बातें, जो अफवाहें, उन पर बस डिस्कशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ये शो देखना पसंद है। जब तक मेरे पास टाइम रहेगा, ये शो टीवी पे आता रहेगा, मेरे ये याद में रहेगा, तब तक मैं इस शो को देखता रहूँगा। अगर आप लोग भी इस शो को देखना चाहते हो तो आप इसे देख सकते हो। काफ़ी अच्छा शो है ये, आपका थोड़ा टाइम पास हो जाएगा और थोड़ा आपको जनरल नॉलेज भी मिल जाएगा। बाकी जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बनाने में यार काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। तो अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़। Bull is a